हेलो एवरीवन। आपका एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा कैसेट। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने लेआउट ऑफ डार्क रूम के बारे में बताया था और जो भी डार्क रूम के प्रोसीजर हैं, उसकी डेफिनेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस है, केयर है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके पिछली वीडियो में समझा दिया गया है। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैसेट कि कैसेट क्या होती है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसेट की डेफिनेशन। एक्सरे कैसेट फ्लैट लाइट टाइट एक कंटेनर होता है जिसमें लाइट सेंसिटिव एक्सरे फिल्म रखी होती है। जो एक्सरे कैसेट होती है वो फ्लैट समतन लाइट टाइट एक क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें क्या रखी होती है, लाइट सेंसिटिव एक्सरे फिल्म रखी होती है। जिस एक्सरे फिल्म में हम एक्सरे लेते हैं, एक्सपोज होता है, उसमें उसको हम किस में रखते हैं, उस एक्सरे फिल्म को एक्सरे कैसेट में रखते हैं, जिसे आयोनाइजिंग एक्सरे के द्वारा एक्सपोज किया जाता है या इसकी बैक साइड को लेड द्वारा पेंट किया जाता है। तो जो इसकी कैसेट की बैक साइड होती है उसको क्या करते हैं, हम लेड द्वारा पेंट करते हैं, जो सेकेंडरी रेडिएशन को इस प्रकार रोकने का काम करती है। जो सेकेंडरी रेडिएशन, जब हम कैसेट को किसी भी बॉडी के पार्ट पे रखते हैं, किसी भी पार्ट का जब हम एक्सरे लेते हैं और कैसेट लगाते हैं, फिर उस पार्ट को हम बॉडी के पार्ट को जो भी हमारा एक्सरे लेना है उसको हम कैसेट के ऊपर रखते हैं और हम एक्सरे ट्यूब होती है जिससे हम क्या लेते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी रेडिएशन निकलती है। जो सेकेंडरी रेडिएशन होती है जो इधर उधर मतलब कि पूरे कमरे में फैलती है, तो उसको रोकने का काम क्या करती है, जो कैसेट की जो बैक साइड होती है हम उस पर किसका पेंट करते हैं, लेड का पेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 होता है, हाईएस्ट होता है। इसका घनत्व भी अधिक होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी अधिक होता है, इसलिए लेड का हम यूज करते हैं जो हमारी सेकेंडरी रेडिएशन को रोकने का काम करती है। इस प्रकार के पात्र को एक्सरे एसिड या प्लेट कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे एसिड या प्लेट कहते हैं। एक्सरे एसिड की जो संरचना, जो एक्सरे एसिड की स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहली स्ट्रक्चर होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एक्सरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सरिक एसिड है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरी होती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्टिंग करते हैं और पढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है इसको भी हम किसमें डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा इसका, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी बाहरी संरचना होती है एक्सरिक एसिड की, उसका फ्रंट साइड आगे वाला भाग, और उसका दूसरी साइड कौन सी होती है, बैक साइड पीछे वाला भाग। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो हम फ्रंट साइड क्या होती है, एक्सरिक एसिड की फ्रंट साइड लो एटॉमिक नंबर या लाइट मेटल की लो एटॉमिक नंबर है और लाइट मेटल की बनी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में प्लास्टिक, कार्बन फाइबर, इनकी क्या बनी होती है, जो एक्सरिक एसिड की फ्रंट साइड है उनकी प्लास्टिक और कार्बन फाइबर की बनी होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी लो होता है और ये लाइट मेटल होती है, हल्की धातु होती है। ठीक है। एक्सरिक एसिड की आगे की सतह कैसी होती है, जो एक्सरिक एसिड की जो आगे की सरफेस होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। और एक्सरिक एसिड की आगे की जो सरफेस होती है, जो दिशा, सतह की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो किधर होता है, एक्सरे ट्यूब की तरफ होती है। तो हमने जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी उसकी फ्रंट साइड के बारे में समझा दिया आपको। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बैक साइड, जो इसका दूसरा पार्ट है। जो एक्सरिक एसिड की जो बैक साइड हाई एटॉमिक नंबर या हैवी मेटल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, हाई एटॉमिक नंबर। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी अधिक होता है और हैवी मेटल भारी धातु की बनी होती है। और किसकी बनी होती है, लेड की, क्योंकि लेड का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेड का एटॉमिक नंबर अधिक होता है, इसका घनत्व भी अधिक होता है। जो इसकी बैक साइड होती है वो किसकी बनी होती है, हाई एटॉमिक नंबर या हैवी मेटल की। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, लेड, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 82।
एक्सरिक एसिड की बैक साइड पर लेड का पेंट किया जाता है। एक्सरिक एसिड की जो बैक साइड होती है उस पर लेड का पेंट किया जाता है, जो कि उत्पन्न होने वाली सेकेंडरी रेडिएशन को रोकने का कार्य करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो हमारी कैसेट है, मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बता दिया कि उसमें फ्रंट साइड होती है और बैक साइड होती है, इसमें डिवाइड करके। अब पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सरिक एसिड की इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एक्सरिक एसिड की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो कैसेट के अंदर की संरचना में सम्मिलित रूप से, कि कैसेट के अंदर क्या क्या होता है इंटरनल में, अंदर की तरफ क्या, तो इसमें कैसेट के अंदर क्या क्या होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है IFS, उसमें एक्सरे फिल्म होती है और कॉम्प्रेसिव मटेरियल होता है को शामिल किया जाता है। क्या क्या होता है, एक तो हमारी एक्सरे फिल्म हो गई, दूसरा हमारा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हो गया और जिसको IFS को बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा कॉम्प्रेसिव मटेरियल। कॉम्प्रेसिव मटेरियल में जैसे कि हम फेल्ट, रबर कुछ भी ले सकते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरिक एसिड की दोनों साइड के स्थायी रूप से लगी होती है। जो हमारी IFS है वो एक्सरिक एसिड के फ्रंट साइड भी लगी होती है और बैक साइड भी लगी होती है। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरिक एसिड के फ्रंट में लगी होती है उसको फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कहते हैं। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरिक एसिड के बैक साइड की तरफ लगी होती है उसे बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई है कि इंटेंसिफाइंग की कैसेट में किस प्रकार लगी होती है, वो फ्रंट में भी लगी होती है और बैक में भी लगी होती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अब बात करते हैं कॉम्प्रेसिव मटेरियल कि कॉम्प्रेसिव मटेरियल क्या होता है। कॉम्प्रेसिव मटेरियल एक्सरिक एसिड में लगा होता है, जो जैसे कि इसको कॉम्प्रेसिव मटेरियल में जैसे फेल्ट या रबर को ले सकते हैं। जो गद्दीदार नहीं आती, फेल्ट गद्दीदार या रबर होती है, उसको इसमें कॉम्प्रेसिव मटेरियल के रूप में एक्सरिक एसिड में लगी होती है। फेल्ट या रबर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और कैसेट कवर के बीच में लगी होती है। जो कॉम्प्रेसिव मटेरियल है जैसे कि फेल्ट या रबर है वो कहाँ पे लगी होती है, IFS और कैसेट कवर के बीच में लगी होती है। IFS और कैसेट कवर के बीच में लगी होती है, जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और एक्सरे फिल्म के बीच में क्या करती है दोस्तों, इसमें क्या आएगा, एक्सरे फिल्म के बीच में गुड कांटेक्ट बनाए रखने का काम करती है। जो बीच में ये क्या करती है, यहाँ पे क्या ऐड कर लो आप, गुड कांटेक्ट। गुड कांटेक्ट बनाए रखने का काम करती है। जो IFS और एक्सरे फिल्म के बीच में गुड कांटेक्ट बनाए रखने का काम करती है, किससे, कॉम्प्रेसिव मटेरियल से। एक्सरे फिल्म को डार्क रूम में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में कैसेट में लोड किया जाता है। एक्सरे फिल्म को मैंने आपको बताया था कि डार्क रूम, पिछली वीडियो में बताया था कि डार्क रूम में हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है वो क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है। तो इसको हम डार्क रूम में ले जाकर अपनी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में कैसेट में लोड करते हैं, क्योंकि एक्सरे फिल्म क्या होती है, हमारी लाइट सेंसिटिव होती है। जैसा कि आपको कैसेट के बारे में समझ में आ गई, उसकी स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है। अब साइज ऑफ द एक्सरे कैसेट की, जो कैसेट की साइज है वो कौन कौन सी होती है, एक्सरे की साइज कितनी होती है, विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमारी 8x10 हुई, 10x12, 12x15 और 14x17। इस प्रकार की जो मैक्सिमम अधिकतम जो कैसेट है वो काम में ली जाती हैं, जैसे कि 8x10, 10x12, 12x15 और 14x17। जो 4 कैसेट हैं जिनका प्रयोग हम अपनी रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में एक्सरे लेने के लिए, इन कैसेटों का प्रयोग हम अधिकतम करते हैं। जैसा कि आपको ये शो हो रहा होगा डायग्राम एक्सरे कैसेट का, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी कैसेट है जिसको हम खोलते हैं। तो ये हमारा कैसेट का, जिसको खोलेंगे तो ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। क्या हो गया, ये कैसेट का फ्रंट पार्ट हो गया। इसके बीच में जो हमारी ये ब्लैक सी रखी हुई है, ये क्या है, हमारी एक्सरे फिल्म है। क्या है हमारी, ये एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म है। और जो एक्सरे फिल्म के नीचे जो आपको ये व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये क्या है, हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन IFS, जो कैसेट के फ्रंट साइड में भी लगी होती है और बैक साइड में भी लगी होती है। तो इसमें भी है हमारी, जो ये वाइट है ये भी IFS है हमारी। और जो ये रेडियोग्राफिक फिल्म बता दी मैंने आपको, जो ब्लैक सी है ये, और ये क्या है हमारा कैसेट का बैक पार्ट। कैसेट का फ्रंट पार्ट हो गया, बैक पार्ट हो गया, दोनों तरफ इसमें फ्रंट में फ्रंट IFS हो गई, जो बैक है तो वो बैक IFS हो गई, और बीच में हमारी क्या आ गई है, कैसेट सॉरी एक्सरे फिल्म आ गई। तो हम इस जो कैसेट है इसका जो दूसरा देखो आप, जो ये कैसेट का फ्रंट पार्ट हो गया,
सबसे पहले हमारी जो, फिर उसके बाद में क्या आ गया, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आ गई, फिर और ये क्या आ गया हमारा, रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म आ गई, फिर उसके बाद में हमारा क्या आ गया, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आ गई दोबारा, फिर हमारा क्या आएगा, ये लेड कॉइल फॉइल, जो क्या है, ये कॉम्प्रेसिव मटेरियल। ये कॉम्प्रेसिव मटेरियल जो मैंने आपको बताया था, ये ज़्यादातर कहाँ पे लगा होता है, कैसेट की बैक साइड में लगा होता है। तो कैसेट की बैक साइड में लगा होता है ये, तो कैसेट की बैक में सबसे पहले कैसेट की बैक, फिर उसके बाद आएगा कॉम्प्रेसिव मटेरियल जो कैसेट कवर और इंटेंसिफाइन के बीच में लगा होता है, IFS के बीच में लगा होता है। तो फिर उसके बाद में आएगी हमारी एक्सरे फिल्म, और एक्सरे फिल्म के बाद में आएगा हमारा दोबारा फ्रंट IFS, फ्रंट IFS के बाद में आएगी हमारी फ्रंट कैसेट। इस प्रकार आपको हमारी ये कैसेट बनती है, जो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है इसकी, ये शो दी गई है।